AEC NCC Semester 4 Objective Question. फर्स्ट इज द व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द एनसीसी। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा डेवलप लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। डेवलप लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। व्हेन वाज एनसीसी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? एनसीसी इंडिया में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? तो 1948। एनसीसी 1948 में इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हुआ। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का मोटो क्या है? तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मोटो ऑफ एनसीसी इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स। मीनिंग ऑफ कैडेट इन एनसीसी? एनसीसी में कैडेट का क्या मतलब है? तो ट्रेनी सोल्जर। ट्रेनी सोल्जर। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन एनसीसी फ्लैग? एनसीसी फ्लैग में कितने कलर होते हैं? तो 3 कलर होते हैं। कौन कौन से? रेड, डीप ब्लू, लाइट ब्लू। रेड फॉर आर्मी, डीप ब्लू फॉर नेवी एंड लाइट ब्लू फॉर एयरफोर्स। विच मिनिस्ट्री गवर्न्स द एनसीसी? एनसीसी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एनसीसी गवर्न्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हाउ मेनी विंग्स आर देयर इन एनसीसी? एनसीसी में कितने विंग्स हैं? तो 3 विंग्स होते हैं। कौन कौन से? आर्मी विंग्स, नेवी विंग्स एंड एयर विंग्स। विच इज नॉट अ विंग ऑफ एनसीसी? एनसीसी का इसमें कौन सा विंग नहीं है? नॉट ए विंग ऑफ एनसीसी। आर्मी विंग, एयर विंग, नेवी विंग, पुलिस विंग। पुलिस विंग एनसीसी के विंग में नहीं आती है। आर्मी विंग आती है, एयर विंग आती है और नेवी विंग आती है। विच इंसेंटिव इज ऑफर्ड टू एनसीसी कैडेट्स इन डिफेंस सर्विसेज रिक्रूटमेंट? डिफेंस सर्विस के रिक्रूटमेंट में, जॉब में एनसीसी कैडेट को कौन से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं? बोनस मार्क्स और डायरेक्ट एंट्री। एसएसबी में डायरेक्ट एंट्री मिलती है अगर एनसीसी कैडेट होता है, और कुछ मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं एनसीसी कैडेट को। हु इज़ द हेड ऑफ एनसीसी एट द नेशनल लेवल? नेशनल लेवल पे एनसीसी के हेड कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल एनसीसी। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो नेशनल लेवल पे एनसीसी के हेड होते हैं। एनसीसी हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन? एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एनसीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी? एनसीसी में कितने डायरेक्टरेट्स हैं? एनसीसी में 17 डायरेक्टरेट्स होते हैं। कितने डायरेक्टरेट्स हैं एनसीसी में? 17 डायरेक्टरेट्स। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ज्वाइनिंग एनसीसी? एनसीसी को ज्वाइन करने का सबसे कम न्यूनतम उम्र क्या है? तो वो है 16 ईयर्स। एनसीसी को ज्वाइन करने का मिनिमम एज जो है वो 16 ईयर्स है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल कैंप इन एनसीसी? एनसीसी में हाईएस्ट लेवल कैंप क्या होता है? तो वो होता है रिपब्लिक डे कैंप। एनसीसी में हाईएस्ट लेवल ऑफ कैंप जो है वो रिपब्लिक डे कैंप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एनसीसी कैडेट? इसमें पूछा गया है कौन सा ड्यूटी नहीं है एनसीसी कैडेट का। ओबे लॉफुल ऑर्डर्स, ये एनसीसी कैडेट का ड्यूटी है। मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ये भी एनसीसी कैडेट का ड्यूटी है। बी पंक्चुअल, पंक्चुअल होना, ये भी कैडेट का ड्यूटी है। लेकिन प्रमोट ए रिलीजन, ये एनसीसी कैडेट की ड्यूटी नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। प्रमोट ए ड्यूटी इज नॉट द ड्यूटी ऑफ प्रमोट ए रिलीजन इज नॉट द ड्यूटी ऑफ एनसीसी कैडेट। अगला है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग एट सीनियर डिवीजन लेवल? एनसीसी ट्रेनिंग का टेन्योर क्या होता है सीनियर डिवीजन लेवल पे? तो वो होता है 3 साल। सीनियर डिवीज़न लेवल पे एनसीसी कैडेट का टेन्योर जो होता है ट्रेनिंग का वो होता है 3 साल। हु कंडक्ट्स एनसीसी ट्रेनिंग एंड स्कूल एंड कॉलेजेस? स्कूल और कॉलेजेस में एनसीसी की ट्रेनिंग कौन करवाते हैं? पीआई स्टाफ और एएनओज। पीआई स्टाफ एंड एएनओज कंडक्ट ट्रेनिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एनसीसी कैंप?
इसमें से कौन सा एनसीसी का कैंप है? एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो होता है वो एनसीसी का एक टाइप ऑफ कैंप है। एजुकेशन कैंप नहीं है एनसीसी टाइप कैंप, इंडस्ट्रियल कैंप भी नहीं है, स्पोर्ट्स कैंप भी नहीं है। तो एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो होता है वो एनसीसी कैंप का एक टाइप है। हु डज एएनओ स्टैंड फॉर इन एनसीसी? व्हाट डज एएनओ? एएनओ का क्या मतलब है एनसीसी में? तो एएनओ का मतलब हुआ एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर। ए से एसोसिएटेड, एन से एनसीसी और ओ से ऑफिसर। एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर इज द एएनओ स्टैंड इन एनसीसी। एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर एएनओ का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सी सर्टिफिकेट इन एनसीसी? एनसीसी में सी सर्टिफिकेट का बेनिफिट क्या है? पहले भी बताए थे कि एनसीसी में जिसको सी सर्टिफिकेट मिलता है उसको एसएसबी में डायरेक्ट एंट्री मिलती है, एसएसबी इंटरव्यू में। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए सीडीएस का एग्ज़ाम है तो उसको सीडीएस का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, रिटन एग्ज़ाम, और उसको डायरेक्ट एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। एनसीसी कैडेट्स कैन, अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी कैडेट कैन पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल प्रोग्राम लाइक। इंटरनेशनल प्रोग्राम, कौन से इंटरनेशनल प्रोग्राम में एनसीसी कैडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो वो है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में एनसीसी कैडेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। हु कैन ज्वाइन द एनसीसी सीनियर डिवीज़न? एनसीसी सीनियर डिवीज़न कौन ज्वाइन कर सकते हैं? तो जो कॉलेज के लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं वो एनसीसी सीनियर डिवीज़न को ज्वाइन कर सकती हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवेंचर ट्रेनिंग इन एनसीसी? एवेंचर ट्रेनिंग इन एनसीसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? उसमें है फिजिकल बिल्ड एंड मेंटल स्ट्रेंथ। फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ को बढ़ाना, एनसीसी कैडेट के फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यही है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवेंचर ट्रेनिंग इन एनसीसी। व्हाट इज विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन एनसीसी ट्रेनिंग? एनसीसी ट्रेनिंग में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है? वेपन ट्रेनिंग, ये एनसीसी में इंक्लूड किए जाते हैं। मैप रीडिंग, ये भी एनसीसी में इंक्लूड किए जाते हैं। ड्रिल, ये भी एनसीसी में इंक्लूड किए जाते हैं। मेडिकल सर्जरी एनसीसी ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पूछा है नॉट इंक्लूडेड इन एनसीसी ट्रेनिंग, तो मेडिकल सर्जरी एनसीसी ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। विच इज़ अ नेशनल लेवल इंसेंटिव्स फॉर एनसीसी कैडेट? एनसीसी कैडेट के लिए नेशनल लेवल इंसेंटिव कौन सा है? तो नेशनल लेवल इंसेंटिव जो होता है वो स्कॉलरशिप फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए नेशनल लेवल इंसेंटिव्स है। स्कॉलरशिप फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो एनसीसी कैडेट के लिए नेशनल लेवल इंसेंटिव्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरडीसी कंटिजेंट्स आर देयर? आरडीसी कंटिजेंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो वो होते हैं 3 टाइप के। आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप कंटिजेंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। What is the maximum number of Defense Secretary Communication Certificate awarded under NCC Cadet NCC awards? Maximum number of Defense Secretary Commendation Certificate जो होता है वो कितना अवार्ड किया जाता है एनसीसी अवार्ड में? तो वो होता है 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी कमेंडेशन सर्टिफिकेट अवार्डेड अंडर एनसीसी अवार्ड इज 10। What is the key responsibility of a cadet in any NCC camp? की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है किसी भी कैडेट का एनसीसी कैंप में? तो वो है पार्टिसिपेटिंग इन ऑल एक्टिविटीज़, सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, ये की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एनसीसी कैडेट का नेशनल एनसीसी कैंप में।
अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स एडवाइजरी कमिटी इज। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एडवाइजरी कमिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो होते हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, एनसीसी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, इसलिए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एडवाइजरी कमिटी के चेयरमैन होते हैं। द रैंक ऑफ द डायरेक्टर जनरल इन एनसीसी इन आर्मी इज। आर्मी में डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी का रैंक क्या होता है? तो वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी आर्मी में उनका रैंक होता है। द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट वाज पास्ड इन। नेशनल कैडेट कॉर्प एक्ट जो है वो कब पास हुआ? तो वो पास हुआ था 1948 में, 1948 में। नेशनल कैडेट कॉर्प एक्ट जो है वो 1948 में पास हुआ था। द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्टिकल स्ट्रीप इन द एनसीसी इज। एनसीसी फ्लैग में जो वर्टिकल स्ट्रीप होता है, यानी कि जो उसमें कलर कॉम्बिनेशंस होता है, उसका पूछ रहा है ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे पहले होता है रेड, फिर होता है डार्क ब्लू, फिर होता है स्काई ब्लू। रेड किसके लिए? आर्मी के लिए। डार्क ब्लू नेवी के लिए। डार्क ब्लू नेवी के लिए और स्काई ब्लू एयरफोर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द वुमेन ट्रेनिंग एकेडमी लोकेटेड। वुमेन ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है ग्वालियर में। वुमेन ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में लोकेटेड है। कहाँ पे? ग्वालियर में। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद अगली बार देंगे। ये यूनिट 1 था।